వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా भाई తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు बैठो खामोश बैठो बोलो बैठो बैठो ना तुम्हारे बाप को बोलूंगा क्या बात है तमाशा कर रहे पूरे देश कहता है कहावत भी है उर्दू हमारी मादरी जुबान है उर्दू की पैदाइश तेलंगाना में हुआ हमारे हैदराबाद में हुआ पूरा दुनिया बोलता है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में उर्दू की परवरिश हुई दिल्ली में और उर्दू जवान हुई लखनऊ में ये कहावत है जबकि हमारी पैदाइश लैंग्वेज है इसको बचाना हमारा फर्ज बनता है गुज़िश्ता सरकारों ने कुछ नहीं किया खाली शेर शायरी कर दिए लेकिन किया कुछ नहीं है कि अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस के टाइम पे होगा यूं कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लीडरों को हमारे पॉलिटिशियंस को तो उन लोगों को जो है ना आप वो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे हमारे पास आएंगे हमारे को चारा डालेंगे हमारे को भरा जो भी हो सकता जो भी हमारे को जिस तरीके से भी हमारे को बहला फुसला सकते बहलाएंगे फुसलेंगे लेकिन जैसा एक बार हमारा वोट ले लेंगे उसके बाद हमारी कोई 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 इनके पास खतर नहीं रहेगी तो अपना वोट प्रिसाइजली सोच समझ के देख समझ के देंगे मजहबी चोलों में आएंगे अलग अलग तरीक़ों से आएंगे और आप काफ़ी सारे लोगों को देखे हुए हैं यानी जितने भी आपके बीच में जो पॉलिटिशियंस फिरेंगे अब आने वाले दिनों में उनको सालों साल से देख लेते हुए आ रहे हैं और आप लोगों के पास क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इनका पूरा रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के पास खुद है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिलेट करने की कोशिश करूँगी इस कहानी को तो ये शेर जो है ना हमारे पॉलिटिशियंस है बिल्कुल शेरा है वो लगा और हम जैसे चूहे जैसे कि हम हैं मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के थोड़ी सी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये गलत काम हो रहा इनसे हमको ये सवाल करने की ज़रूरत है ये हमको जैसे ये पूछना चाहिए जो पूछने की कोशिश करते हैं वक्त के ऊपर हो जाओ या फिर हमारे पास इंडस्ट्रीज जो भी हो जाओ उसके ऊपर जो हम बोलने की कोशिश करते हैं वो हम जैसे चूहे हैं छोटे छोटे और हमको ख़त्म करने के लिए जो है ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के हथियार यानी कि हथियार बोलेंगे तो मतलब पुलिस के केसेस हो जाए या तो फिर राउडी शूटर्स हो जाए उनका इस्तेमाल करके जो चूहों को हम जैसे चूहों को ख़त्म करने की जो कोशिश की जाती वो होते रहती बहरहाल माशरे में तो कंटिन्यू भी रहेंगी लेकिन हम अपने तरफ से जितना भी अपना चूहे वाला काम है वो करने की कोशिश करेंगे कि भाई उन लोग परेशान होते हैं तो उन्हें तो अब क्या कर सकते हैं लेकिन हमको हमारे लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये गलतियां हम इतने सालों से कर लेते आए अब दोबारा मत करिए सोशल मीडिया का ज़माना है बहुत एडवांस ज़माना है यहाँ पे एक बात मीलों दूर रह के पहुँचा सकते तो पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो बहरहाल उनका पूरा सारा सिजरा उन्होंने जितने भी प्रोमिस किए हुए हैं क्या क्या बोले थे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सारे आपके यूट्यूब के तहखाने के अंदर आपको सब कुछ मौजूद है अगर किसी चीज़ को वेरीफाई करना है तो जाओ आप वो बात डालो जैसे कि 12% वोट की बात हो गई या तो फिर जो है ना उर्दू को जो सेकंड लैंग्वेज बनाने की बात हो गई ऐसे बहुत सारे वायदे हमारे तेलंगाना में किए गए थे लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शंस में देखिएगा गौर कीजिएगा इन तमाम वादों पे और उसके अलावा जो क्राइम जो तेज़ी से ऊपर गया है और शराब के दुकानें जो खुले हैं इसके ऊपर भी गौर करिए ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें चलिए फॉर एनी रीज़न नहीं भी हुआ होगा प्रोमिसेस थोड़े ओवर कर दिए होंगे ओवर प्रोमिसेस हो गए होंगे लेकिन यू नीड टू लाइक यू नो फोकस ऑन कि हमारा मुआशरा मॉरली किस डायरेक्शन में जा रहा क्योंकि जो कत्ल और गालत गिरी हमारे हैदराबाद में खास करके पिछले सालों में देखने को मिली है एक दिन में 5-5 कत्ल हो जा रहे हैं ऐसा हुआ तो कैसा तो ये भी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत या फिर हमारे एरिया के लीडर्स हमारे जो भी वहाँ के जिम्मेदारान हैं ये लोग इस चीज़ को संभाल सक रहे हैं नहीं संभाल सक रहे हैं क्यों आखिर माशरे के अंदर इतनी कत्ल गालतगिरी हो रही है क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा ये भी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए चलिए थैंक यू वेरी मच अभी मेरा टाइम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ नाइस ट्रिप रिसेंटली अभी मैं वापस आ गया था ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं ये जद्दा का है क्योंकि हमारे पास रियाद में तो जैसे समंदर नहीं है तो मैं किसी का वेट कर रहा था मेरे कलीग का बोला चलो एक वीडियो बना देंगे ओके थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम